नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। मैं जसवंत सिंह यादव, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल GSY स्टडी में। आज का टॉपिक हमारा है उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। अभी हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। फिर भी ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी कॉपी को भरिएगा, फिल कीजिएगा। ज़रा से भी गलती आप लोगों को भारी पड़ सकती है। मार्कशीट भी बहुत गौर से देखिएगा। हमने वो मार्कशीट का वीडियो डाल दिया है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन के बारे में जानिए। देखिए, जो उत्सर्जन का मतलब होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, जिनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिनको फेंक दिया जाता है। जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो क्या होता है? अपशिष्ट होता है। जैसे आलू है, आलू का ऊपरी भाग जो छिलका है वो क्या है? आपका अपशिष्ट है। वैसी प्रकार से हमारे शरीर में, मानव के शरीर में जो अपचित भोजन होता है, जो बेकार होता है, वो उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है। उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो हमारे मानव शरीर में अपचित भोजन या बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर हुआ करते हैं, उनको कहते हैं हम उत्सर्जी। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई बेकार पन्ना है, हमारे रफ के पन्ने में बेकार पन्ना रखा है, उसको फाड़ कर फेंक दिया, तो वो क्या हो गया? उत्सर्जी हो गया। क्या हो गया? उत्सर्जी हो गया। तो उससे पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसको पार्ट्स को कहते हैं क्या। तो आपके सामने बहुत सारी ये चित्र बना हुआ है उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क का एक किडनी का चित्र बना हुआ है। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबने किडनी क्या है? किडनी की संख्या होती है 2। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। गुर्दा जिसको बोलते हैं हम लोग, 2 संख्याएं होती है। अगर एक किडनी बेकार भी हो जाए, अगर हमारी एक किडनी क्या हो जाए? बेकार भी हो जाए, तो हम एक किडनी से काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि किडनी एक खराब हो गई तो हमारा वो भी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक किडनी अगर आपकी खराब हो गई तो दूसरी किडनी के सारे हम क्या कर सकते हैं? कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग। जो हमारा जो आपका ये गुर्दा होता है नहीं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? गुर्दा है। क्या है वो? गुर्दा है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा कौन सा है? गुर्दा है। गुर्दा क्या है? ये हमारा जो किडनी आपकी है, ये क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। जो हमारे उत्सर्जन यानी कि शरीर के अंदर भरे हुए अवशिष्ट पदार्थों जिस अंग के द्वारा निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? किडनी जो है ना, किडनी क्या है? एक मुख्य हमारा उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब ये एक और कार्य करता है, रक्त को छानने का भी कार्य करता है। किडनी क्या है? रक्त को छान। वृक्क में क्या होता है? छननीकरण होता है। रक्त का छननीकरण कहाँ पे होता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछते हैं कि रक्त का छननीकरण कहाँ पे होता है, तो गुर्दे में होता है। छननी का काम कौन करता है? इससे चाय छानते हो ना, चाय छानते हो ना, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? रोक देता है छन्नी, है ना। चाय पत्ती को क्या करता है? वो रोक देता है। वो अपशिष्ट है, बेकार है। चाय बनने के बाद चाय पत्ती क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। तो अपशिष्ट हो गया। जो बेकार हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। तो वही रक्त को छानने का भी कार्य कौन करता है? हमारा वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है। ठीक है, फिर आपने फेफड़ा सुना होगा। शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? हमने आपको बताया था श्वसन वाले चैप्टर में, जब वो ऑक्सीजन, फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है रक्त, तो वहां पर क्या होता है? मिल करके वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध। क्षमता वृक्क में है, लेकिन शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़े से। फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ये एक और काम करता है। मुख्य कार्य क्या करता है? ये पेशाब का निर्माण करता है। यानी कि जो टॉयलेट होती है हमारे शरीर में बनता है, पेशाब जो बनता है, यूरिया, उसका क्या करता है? ये निर्माण करता है। एसिड, पीएच। आप देखो ये क्या होता है? पेशाब क्या होता है? इसका पीएच 4 कुछ होता है, 4.5। इसका पीएच होता है 4.5 है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, क्योंकि 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 के नीचे रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। अगर लेवल पे है, 7 पे है, तो क्या होगा? उदासीन रहेगा। ठीक है, तो ये 4, इसका पीएच मान कितना होता है पेशाब का? 5। कितना पीएच मान? 4.5 होता है। हमने आपको एक चीज और बताया था, हमने कि अगर 7 दशमलव के पहले हो जाए, 7 दशमलव के
पहले हो जाए तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 के बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो 4.5 है, क्या है ये 4.5 है, इसलिए क्या होगा ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं ये क्या करता है, पीएच को नियंत्रित करने का भी कार्य, जो का निर्माण होता है फिर ये पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। और ये जहर को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। आपने देखा होगा कि खाने में लोग जहर मिला देते हैं इंसान को मारने के लिए, खाने में क्या मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं। तो जब जहर को क्या करता है, ये निष्क्रिय कर देता है। कौन निष्क्रिय करता है, ये आपका जो आपका होता है ब्रेक जो होता है जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर ये फेफड़े पे चला के भी देखो, मसाला सब लोग खाते खाते फेफड़ा खराब हो गया, क्या खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया। तो जहर क्या करता है, लीवर जो होता है वो लीवर जहर अगर लीवर में चला गया तो इंसान की मौत हो जाएगी। अगर वो ब्रेक क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है, क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जहर को क्या कर देता है, वो निष्क्रिय कर देता है। हमने आपको भी बताया इसकी संख्या जो होती है, किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर एक किडनी खराब हो जाए तो एक से काम चला सकते हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाए, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो किसी को किडनी दान दे सकते हैं आप। एक किडनी क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। एक किडनी अगर है तो हम कार्य कर सकते हैं, पूरे जिंदगी जीवन अपना जीवन यापन कर सकते हैं एक किडनी के सहारे। इसका जो भार होता है, किडनी का भार होता है 140 ग्राम। क्या होता है, 140 ग्राम भार होता है। जब किसी का शरीर क्या होता है, मोटा चौड़ा होता है इंसान, हाँ, उसका भार ज्यादा हो जाता है, नहीं तो पतला पतला है तो कम हो जाएगा। ठीक है, झिल्ली पाई जाती है इसके ऊपर की, जो झिल्ली होती है यानी कि जो वृक्क की झिल्ली होती है, वो बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। झिल्ली को क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, फिर बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, यानी कि जो आपका बाहरी भाग होता है, ये वाला जो भाग है आपका, इस भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। जो आंतरिक भाग होता है इसका, जो अंतर वाला भाग होता है, इसको मेडुला कहा जाता है। और जो प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेडल हीलियम या अमोनिया मैक्सिमम अमोनिया को क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इसकी इकाई कितनी होती है, इकाई का मतलब समझते हो, इकाई का मतलब होता है, जैसे हमने देखा होगा कि संख्या क्या बोलते हैं, संख्या। जैसे कोशिका होती है, कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो इकाई क्या है, इकाई यूनिट जानते हैं, नेफ्रॉन का नाम सुना होगा। नेफ्रॉन जो हमारे शरीर में, वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, इसको हम पढ़ाएंगे विस्तार से नेफ्रॉन क्या होता है। तो जो नेफ्रॉन की संख्या होती है, किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 8 से 10 लाख होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि यूनिट बताइए, किडनी में नेफ्रॉन की यूनिट बताइए। आपका जवाब होगा 8 से 10 लाख। क्या होगा, 8 से 10 लाख। इसका तब तक कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको बताएं। फिर साहब क्या बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं कि यूरिन के कैसे क्या होता है, यूरिन में पेशाब में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जल जो होता है 95% जल पाया जाता है पेशाब बनने में, 95% की जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यूरिया की, यानी कि जो यूरिया की मात्रा होती है वो 2% होती है। कितनी परसेंट होती है, 2% होती है। पीएच जो होता है, हमने आपको बताया था, पीएच अभी 4.5 से लेकर 4.8 तक होता है। स्वभाव क्या होता है, इसका स्वभाव का मतलब होता है अम्लीय। जैसे स्वभाव का मतलब किसका कैसा स्वभाव है, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो हमने अभी आपको बताया था कि यदि 7 हो, 7 के ऊपर जाएगा, 7.2 हो जाए या 7.3 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, है ना। अगर 7 से कम होता है तो क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा। स्वभाव इसका कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, अब पीला, आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट होता है, पेशाब जब निकलता है तो देखो पीला पीला निकलता है। कैसे निकलता है, यूरोकोम की कमी के कारण क्या होता है, तो पीला हो जाता है। कुछ देर तक वो भरा रहता है, तो जब टॉयलेट करो तो कैसा होता है, पीलापन हो जाता है। अब जब ज्यादा देर तक टॉयलेट रुक जाता है, पेशाब रुक जाता है, तो क्या होता है, उसमें गंध आने लगती है। वो किसके कारण से होता है, अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, यूरिया क्या करता है, पेशाब को यूरिया में बदलता है, यूरिया अमोनिया में, अमोनिया को फिर यूरिया में बदल दिया जाता है। बहुत खतरनाक होता है, अगर टॉयलेट ज्यादा देर तक रुक गई तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो गंध किसके कारण होती है, अमोनिया के कारण गंध आती है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, जो निकलता है शरीर से बाहर। पेड़ पौधों में जैसे आपने देखा, पेड़ को काट देते हैं, काटने के बाद कुछ देर बाद देखते हो तो लाशा निकला करता है, सब लाशा निकलता है। गोंद, जैसे गोद का ना सुना, गोद होता है और लाशा, दोनों ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यूरिया टिल्ली क्या होता है, यूरिया उत्सर्जन करता है। यानी कि यूरिया उत्सर्जन किसमें होता है, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं आपके, जैसे मानव हो गया, पक्षी हो गए, ये स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, उनमें क्या होता है, यूरिया उत्सर्जन होता है, यूरिया का उत्सर्जन हुआ करता है। ठीक है, फिर किडनी की बीमारियां। अब किडनी की बीमारियां, इसमें और चीज देख लीजिए, कैल्शियम की कमी के कारण, देखो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जानते हैं, कैल्शियम की कमी और अक्लेज,
कैल्शियम ऑक्सीलेज की कमी के कारण कौन सा होता है, स्टोन यानी पथरी जो होती है। आपने पथरी का नाम सुना होगा, किडनी में पथरी हो गई है ना, तो पथरी किसके कारण होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेज की कमी के कारण पथरी रोग हो जाता है। यूरेनिया रोग किसको, अमोनिया की अधिकता या कमी के कारण क्या हो जाता है आपका, यूरेनिया हो जाता है। गोर में गठिया रोग आपने सुना, गठिया जानते हैं, गठिया जो बुढ़ापा आता है तो पैरों में हाथों में क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है, तो बहुत कम लोग काम कर पाते हैं, जब बैठे तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो ये यूरिक एसिड के कारण ऐसे होता है, ठीक है। किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी जब खराब हो जाती है तो इसका ट्रांसफर हम कर सकते हैं। यदि व्यक्ति मर जाए तो 48 घंटे के अंदर हम उसकी किडनी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी दूसरे में सेट कर सकते हैं। व्यक्ति के मरने के बाद 48 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, किडनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि दूसरे में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर पशु पक्षी में क्या होता है, पशु पक्षी में कैसे निकलते हैं, यूरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है, यूरिक एसिड किसमें निकलते हैं, पशु पक्षियों में निकला करते हैं, ठीक है। अमोनोटेक्निक क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जन के, मछली और जो कीट होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। आप देख रहे थे कि हमने बहुत सारी चीजें बताई। फिर ग्वानिन उत्सर्जन, मकड़ी जो होती है, मकड़ी क्या करती है, उत्सर्जन करती है जब, तो क्या करती है, ग्वानिन एक पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन करती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए एक बार कि जल जो होता है पेशाब बनने में, जल की महत्वपूर्ण भूमिका 95%, यूरिया 2%, पीएच 4.8%, स्वभाव अम्लीय, पीलापन यूरोक्रोम के कारण, गंध अमोनिया के कारण क्या होता है, गंध आता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से, पेड़ पौधों में लाशा निकलता है, गोंद निकलता है। यूरिया टेक्निक जो होता है यूरिया उत्सर्जन करता है, यानी कि स्तनधारी जो प्राणी होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मानव हो गया, पशु हो गए, क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो मछली होती है, कीट होती है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनो हो गया, टेक्निक माने होता है उत्सर्जन करना, तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है, मछली और कीट करते हैं। ग्वानिन का उत्सर्जन कौन करता है, मकड़ी करती है, ठीक है। इसकी होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। होने वाली बीमारियां आपकी कौन से, स्टोन यानी कि पथरी जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज की कमी से पथरी रोग हो जाता है। यूरेनिया जो रोग होता है अमोनिया की कमी से। गॉड में गठिया रोग जो होता है यूरिक एसिड की कमी से हो जाता है। किडनी जब खराब हो जाती है, तो किडनी जब व्यक्ति मर जाता है, इसके मरने के बाद 48 घंटे में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, हम एक दूसरे में लगा सकते हैं, ठीक है। और ये रही आपकी बात, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्सर्जन के संबंधित कुछ मार्ग दिए गए हैं। त्वचा जैसे आपका है स्किन, त्वचा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ये जो त्वचा है ना, त्वचा ये हमारे शरीर है, ठीक है। इसमें ये ज्ञानेंद्रिय, त्वचा ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती है। ये सबसे संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय होती है त्वचा। क्या होती है, सबसे संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा होती है। इसका कार्य क्या होता है, जो पसीना आपका होता है ना, पसीने को बाहर निकालना, सीबम को बाहर निकालना, और नमक। आपने देखा होगा कि जो पसीना होता है इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। जैसे पसीने को क्या करते हैं लोग, चला चेक करके देखो क्या होता है, नमकीन लगता है। कैसा लगता है, नमकीन लगता है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। फेफड़ा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। फिर बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, अनपचे भोजन को, जो आपका भोजन पचा होता है वो चला जाता है ब्लड के साथ, लेकिन जो अनपचा भोजन होता है उसको बाहर भी निकालने की क्रिया बड़ी आंत के द्वारा होती है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। आपका जो यकृत होता है, यकृत का कार्य क्या होता है, यकृत का महत्वपूर्ण कार्य होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना। बहुत ही खतरनाक, अगर अमोनिया में बना रहा कुछ देर पश्चात देखा होगा आपने कि अगर मूत्र कुछ देर तक रुक जाता है ना, तो वो पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, गंध देने लगता है। ये अमोनिया के कारण होता है। तो ये क्या करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। फिर ब्रेक जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया क्या करता है, पेशाब का उत्सर्जन कर देता है। क्या करता है, ये पेशाब, ब्रेक जो होता है पेशाब का क्या करता है, उत्सर्जन कर देता है। मूत्र नलिका के द्वारा क्या होता है, वो जो आपका टॉयलेट होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। तो इसी से संबंधित कल हमने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन हमारे शरीर में उसकी संख्या कम से कम 8 से 10 लाख तक होती है। क्या होती है, 8 से 10 लाख तक होती है। हमारे सामने नेफ्रॉन दिया गया है। इसके ऊपरी वाली भाग को बोलते हैं ग्लोमेकस बोलते हैं। ग्लोमेकस का कार्य क्या होता है, ये स्पंदन करता है। निस्पंदन क्या करता है, ये ऊपर नीचे हुआ करता है। ये क्या करता है, रक्त के कणों से, रक्त के जो कण होते हैं, रक्त में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कणों को छानने का काम करता है। हमने आपको कल बताया था, ये छन्नी होती है। क्या होती है, छन्नी जो होती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और क्या होता है, चाय नीचे आ जाती है। उसी प्रकार से ये होता है, ये कणों को छान देता है और जो आपका ब्लड होता है वो क्या करता है, चला जाता है। शुद्ध रक्त को वापस, ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। कहां पर, शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देता है, ठीक है। फिर ये होता है बोमन संपुट। ये बोमन संपुट का कार्य क्या होता है, बोमन संपुट का कार्य होता है आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करना। आवश्यक पदार्थों का
पुनः अवशोषण करते हैं। जो छोटे छोटे आवश्यक चीजें होती है, जैसे पौष्टिक चीजें होती है, जैसे विटामिन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इनको क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है और यूरिया को अलग कर देता है। क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है। ठीक है, फिर नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना होता है। ये बेवन संकुट बना हुआ, ये नलिका बनी हुई, ये मूत्र नलिका है, इसको संग्रह नली कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी होती है। मूत्रवाहिनी में क्या होता है, मूत्र का विसर्जन होता है। जो आपने देखा होगा, नलिका जो होती है उससे क्या होता है, मूत्र का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।